अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, अभी हम एक्सरसाइज नंबर 5.1 को हल करने वाले हैं। इसको हल करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को देखने के लिए हमें डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेंट कि कांस्टेंट क्या होता है। अ सिंबल दैट हैज़ अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, ऐसी अलामत जो कि एक फ़िक्स्ड न्यूमेरिक वैल्यू रखती हो। फिक्स्ड न्यूमेरिक वैल्यू मतलब कि जो चेंज ना हो, वैल्यू मतलब जो तब्दील ना होती हो, ऐसी वैल्यू को हम कांस्टेंट बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल में दिया गया 3x + 4, तो इसमें x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 3, ये हमारे पास 3 कभी भी चेंज नहीं होगा। तो जब ये चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब है ये हमारे पास कांस्टेंट नंबर है। और इसी तरह 4 भी हमारे पास चेंज नहीं होगा, तो 4 भी इसका मतलब है कौन सी वैल्यू है, फिर कांस्टेंट वैल्यू है। तो सिंपल ऐसी अलामत जो कि तब्दील ना हो, इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। तो नेक्स्ट बात करते हैं वेरिएबल की। द अल्फ़ाबेट विच अज्यूम्स डिफरेंट वैल्यू इज़ कॉल्ड वेरिएबल। जो इससे पहले हम देख लेते हैं कि जो वेरिएबल्स होते हैं ये अमूमन हम अल्फ़ाबेट्स के आखिरी अल्फ़ाबेट्स लेते हैं, x, y और z, ठीक है। और ये अननोन होते हैं, इनको हम फाइंड करते हैं। जो भी आपके पास पॉलिनोमियल है इसमें या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो इसमें जो अननोन आपके पास जो चीज़ होगी, अननोन जो आपके पास नंबर होगा उसे आप वेरिएबल कहेंगे। जो हमें पता नहीं होगा जिस नंबर का, उसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल। और आम तौर पे ये x, y और z होते हैं ये नंबर। तो वेरिएबल्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 5 कोई भी वैल्यू हो सकती है वेरिएबल की। ये परमानेंट वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती। इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू जो है वेरिएबल की आ सकती है आपके पास। तो फिर वेरिएबल क्या हुए, ऐसे नंबर्स जिनकी वैल्यू तब्दील हो या कोई भी वैल्यू रखी जा सके, उसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल। और जो जिनका हमें पता ना हो, जो हमने फाइंड करना हो, उसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिटरल की। तो द अल्फ़ाबेट्स दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट्स, मतलब ऐसे अल्फ़ाबेट्स जो ज़ाहिर करें कांस्टेंट्स को, ठीक है। तो कांस्टेंट हमने पढ़ा है, कांस्टेंट ऐसे नंबर्स होते हैं जो तब्दील नहीं होते। तो इससे पहले हम देखते हैं कोफिशिएंट का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। कोफिशिएंट किसे बोलते हैं, आपने हमेशा एक बात याद रखनी है, जो भी नंबर वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा इसको हम हम कांस्टेंट बोला करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 3x + 4y। अब वेरिएबल हमारे पास क्या है, x, ठीक है। ये चेंज हो सकता है, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन हमारे पास कांस्टेंट नंबर क्या है, 3। तो इसमें हमारे पास जो वेरिएबल के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट बोलेंगे इसको, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट वेरिएबल y है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई नंबर 4 हो रहा है, इसको 4 को क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट, ठीक है। तो जो भी नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा इसको हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट। तो नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो लिटरल है ये आपके पास कांस्टेंट भी हो सकता है और कोफिशिएंट, लेकिन शर्त ये है कि ये अल्फ़ाबेट्स हों। तो अमूमन जो अल्फ़ाबेट्स ये होते हैं A, B और C वाले अल्फ़ाबेट्स को हम यूज़ करते हैं, ये एज आ कांस्टेंट ट्रीट कर रहे होते हैं। तो x, y और z को हम एज आ वेरिएबल ट्रीट करते हैं और A, B और C वाले को हम एज आ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। तो आपके पास लिटरल, फिर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी, ऐसे कांस्टेंट और कोफिशिएंट्स जो कि A और B, C में से हों, मतलब कि अल्फ़ाबेट्स ही हों, तो इनको हम क्या बोलेंगे, लिटरल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ax² + bx + c। अब यहाँ पे देखें हमारे पास x का कोफिशिएंट क्या है, a। तो क्या ये अल्फ़ाबेट है, जी बिल्कुल ये अल्फ़ाबेट है। तो इसका मतलब है ये क्या है, लिटरल है, ठीक है। L से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। और यहाँ पे फिर वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है, b। तो क्या फिर आप देखेंगे ये अल्फ़ाबेट है, इसका कोफिशिएंट जी अल्फ़ाबेट है, तो इसका मतलब है ये फिर
आपके पास लिटरल है, इसको भी मैं एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और इसी तरह आप देखें कांस्टेंट, जो हमने भी बात की कोफिशिएंट और कांस्टेंट की बात, ये दो कोफिशिएंट थे फर्स्ट दो टर्म्स में, और ये नेक्स्ट थर्ड टर्म में आपके पास सिर्फ कांस्टेंट है। और ये कांस्टेंट कौन सा है, सी, मतलब कांस्टेंट वैसे फिक्स होता है, लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू यूज़ नहीं हो रही, यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक वैल्यू यूज़ हो रही है। तो अल्फ़ाबेट कौन सा यूज़ हो रहा है, सी, तो इसका मतलब है ये भी आपके पास क्या है फिर लिटरल। ठीक है, ये मैंने एल से रिप्रेजेंट कर दिया इसको। तो लिटरल क्या होते हैं, ए बी और सी वाले अल्फ़ाबेट्स जो तो या कांस्टेंट यूज़ हों या फिर आगे वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो इनको हम लिटरल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में भी नीचे बताया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई, इसमें ए एंड बी जो है आपके पास लिटरल हैं। ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ ये इस तो नेक्स्ट बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन algebraic expression which connects variables and constants by algebraic operations। अच्छा, ये algebraic expression जो होते हैं ये constant भी हो सकते हैं और वेरिएबल भी हो सकते हैं, या मतलब या दोनों का कम्बिनेशन भी हो सकता है, वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों इकट्ठे भी आ सकते हैं आपके पास। और इनके दोनों के दरमियान में या दो से ज़्यादा कितने भी आपके पास वेरिएबल्स और कांस्टेंट आ सकते हैं, और इन सब के दरमियान में या तो प्लस का साइन हो अलजेब्रिक साइन, या फिर माइनस का साइन हो, या फिर मल्टीप्लाई, या फिर डिवीजन का। इन साइंस में से इनके दरमियान में कोई ना कोई साइन ज़रूर होना चाहिए। अगर ये साइंस है कांस्टेंट और वेरिएबल्स के दरमियान में, या कांस्टेंट्स के दरमियान में, या फिर वेरिएबल्स के दरमियान में, तो इसका मतलब है ये आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। फॉर एग्जांपल ये 14, अब ये 14 आप कहेंगे इसमें तो कोई साइन ही नहीं है सर, फिर ये कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, आपने तो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है। तो ये ज़रा गौर से सुनना आपने बात में, 14 जो नंबर है ये 1 से अंडरस्टूड मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ये मल्टीप्लाई बाय 1। अगर 14 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो आंसर हमारा क्या आएगा, 14 ही आएगा। इसका मतलब है इसमें अलजेब्रिक साइन जो है वो हमारे पास मल्टीप्लाई का यूज़ हो रहा है, इसलिए ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और इसी तरह सेकंड एग्जांपल 4x माइनस वाई, इसमें आप देखेंगे कि ये हमारे पास वेरिएबल 4 कोफिशिएंट है और x वेरिएबल है। ये फर्स्ट टाइम 4x माइनस वाई, इन दोनों के दरमियान में माइनस का साइन है, इसका मतलब ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। दूसरे लफ्ज़ों में आप एक बात याद रखेंगे, असल में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सा होगा, ये गौर से सुनिएगा। हर वो एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब कि हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हर टर्म्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगी जिन में इक्वल का साइन ना आता हो, लेस देन का साइन ना आता हो और ग्रेटर देन का साइन ना हो, या फिर लेस देन और इक्वल का साइन ना हो। ये साइन जिसमें नहीं होंगे टर्म्स में वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही हुआ करेगा। आपने ये बात बिल्कुल जहन के तौर पर याद कर लेनी है कि जिसमें इक्वल का साइन ना हो, लेस देन का ना हो, ग्रेटर देन का ना हो, तो ये भी आपके पास हमेशा क्या हुआ करेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वैसे इसकी डेफिनेशन ये है कि जो दो कांस्टेंट और वेरिएबल्स के दरमियान में प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवीजन का साइन हो और इक्वल, लेस दैन, ग्रेटर दैन, ये इस तरह की कोई अलामत ना आए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और पॉलिनोमियल की बात करते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं, आपके पास ये फ्रैक्शन है एक, फ्रैक्शन के जो नीचे वाला ये पार्ट होगा इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, और ये ऊपर वाला पार्ट जो होगा फ्रैक्शन को इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। जो फ्रैक्शन के ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलेंगे न्यूमरेटर और नीचे वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर। तो अब हम पॉलिनोमियल को ज़रा डिस्कस करते हैं। पॉलिनोमियल, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इन कंडीशंस को जो नीचे दी गई हैं इनको जो है ये सेटिस्फाई कर जाए, इन पे पूरा उतरे, इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। सबसे पहली कंडीशन, पावर्स ऑफ वेरिएबल्स इन इन न्यूमरेटर शुड बी पॉजिटिव, मतलब कि न्यूमरेटर में जो पावर आए वो हमेशा क्या हो, पॉजिटिव होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास न्यूमरेटर में आपके पास जो भी
पावर आएगी वेरिएबल की वो हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। और उसके बाद अब सेकंड इसकी कंडीशन ये है, पावर ऑफ वेरिएबल इन डिनोमिनेटर शुड बी नेगेटिव। अब अगर डिनोमिनेटर में अगर कोई वेरिएबल यूज़ हो रहा है तो इसकी पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। तो आप डिनोमिनेटर में हमेशा पावर क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। और थर्ड बात, पावर ऑफ वेरिएबल इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी नॉन फ्रैक्शनल, मतलब कि उसमें फ्रैक्शन कभी भी ना हो। फॉर एग्जांपल x की पावर 1/2 कभी ना हो न्यूमरेटर में भी, और डिनोमिनेटर में भी कभी फ्रैक्शन ना हो। ये फ्रैक्शन वाली पावर ना हो, सिर्फ आपके पास नॉन फ्रैक्शनल पावर हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो इसका मतलब है कि 3 कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, x² प्लस y², क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो आपने सबसे पहले देखना है न्यूमरेटर में पावर, फर्स्ट पॉइंट ये था न्यूमरेटर में पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखें सिर्फ न्यूमरेटर में पावर सारी की सारी पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब है ये आपके पास ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल, डिनोमिनेटर में पावर हमेशा क्या आनी चाहिए, नेगेटिव। अब ये x-3, तो क्या ये पॉलिनोमियल है, जी बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि डिनोमिनेटर में पावर इसकी क्या है, नेगेटिव। और इसी तरह पावर नॉन फ्रैक्शनल थी और ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर हमारे पास x² प्लस y-1, क्या ये पॉलिनोमियल है, कि डिनोमिनेटर में पावर माइनस आ चुकी है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसी तरह दोबारा सुन लें अगेन, न्यूमरेटर में आपके पास हमेशा पावर पॉजिटिव हो, डिनोमिनेटर में हमेशा आपके पास पावर नेगेटिव हो, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमेशा नॉन फ्रैक्शनल पावर हो, ऐसी पावर जिसमें फ्रैक्शन ना आए। तो आगे हम डिस्कस करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। द लार्जेस्ट पावर ऑफ अ टर्म इन अ पॉलिनोमियल इज़ कॉल्ड डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अच्छा, टर्म्स के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं, टर्म्स होती क्या हैं। असल में टर्म्स होते हैं टुकड़े, x² प्लस y प्लस z, इस पूरे को हम पढ़ेंगे टर्म्स। लेकिन टर्म क्या होती है, टर्म इस पॉलिनोमियल का जो फर्स्ट ये पार्ट है इसको बोलेंगे टर्म, और ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, मतलब कि 3 टर्म है इसकी, और मिला के इनको पढ़ेंगे टर्म्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, टर्म्स। तो टर्म्स का कॉन्सेप्ट ये था कि टुकड़े होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन के, तो उसके एक टुकड़े को हम क्या बोलते हैं, टर्म। द लार्जेस्ट पावर ऑफ अ टर्म इन अ पॉलिनोमियल इज़ कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल, लार्जेस्ट पावर जो हो आपके पास पॉलिनोमियल की, उसको क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल x4 प्लस y प्लस z, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म हैं, तो इसमें सबसे बड़ी पावर कौन सी टर्म की है, ये फर्स्ट टर्म की है। क्या पावर है, 4, इसका मतलब इसकी डिग्री भी क्या होगी, 4। तो एक तो सिचुएशन इसकी ये है, और आपके पास एक सूरत इसकी ये भी हो सकती है इस तरह, x4 y प्लस y5 z। तो अब इसमें आप देखेंगे सबसे बड़ी पावर किसकी है। तो आपने ये हमेशा, जब भी इस तरह वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों पॉलिनोमियल में, तो आपने हमेशा ये देखा करना है कि क्या जो फर्स्ट टर्म है इसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल हैं। अगर तो एक से ज़्यादा वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने सेकंड वेरिएबल की पावर चेक करनी है। सेकंड की क्या है, फर्स्ट की 4 है, सेकंड की 1, और इसी तरह नेक्स्ट टर्म में फर्स्ट की 5 और सेकंड की 1। तो आपने इन पावर्स को ऐड करना है। फर्स्ट टर्म में पावर क्या हुई, 5, और सेकंड टर्म में 5 को 1 में ऐड करेंगे तो 6। इसका मतलब है ये सेकंड टर्म में आपके पास बड़ी पावर 6 है, और फर्स्ट वाली जो टर्म है इसमें छोटी पावर है 5। तो इसका मतलब है इसकी फिर डिग्री क्या होगी, सबसे बड़ी पावर कौन सी हुई इस पॉलिनोमियल में, 6। तो इसका मतलब 6 इसमें क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, एक सूरत आपके पास ये भी हो सकती है कि अगर x² प्लस y-1 y-3 कर लेते हैं। अच्छा, इसमें देखेंगे कि इसकी सबसे बड़ी पावर कौन सी होगी भाई, मतलब इसकी डिग्री क्या होगी।
तो आपने हमेशा ये बात जहन में रखनी है कि आपने पोलिनोमियल की डिग्री देख रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे ये पोलिनोमियल है भी या नहीं। तो सबसे पहले देखें पावर तो पॉजिटिव होनी चाहिए न्यूमरेटर में, तो पावर तो ये y-3 नेगेटिव पावर आ गई, इसका मतलब ये पोलिनोमियल नहीं है, तो इसकी हम डिग्री भी नहीं बता सकेंगे फिर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है। नेक्स्ट लीनियर पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो आपने ये बात जहन में रखनी है, जब भी आपके पास जो है पोलिनोमियल की पावर जो है मतलब पोलिनोमियल की डिग्री जो है वो 1 होगी, तो इसका मतलब है इसकी जो है आपके पास डिग्री 1 होगी पोलिनोमियल की, तो ये आपके पास हमेशा लीनियर पोलिनोमियल होगा। और अगर डिग्री 2 होगी पोलिनोमियल की तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। इसी तरह अगर डिग्री 3 होगी तो ये आपके पास क्यूबिक पोलिनोमियल, और इसी तरह डिग्री अगर 4 होगी तो आपके पास ये बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा।